अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें जो ऊपर चल रही है। जेड़े वोट कहता जाने थी त मोड़ी इस इलाके मुंह नहीं दसने चाह पानी शरबत हर चीज पी खाई पी जाने त मोड़ी अस जीने ना हक ना रखी सकने। अस की पानी नहीं, अस सड़क नहीं, अस स्कूल दूर है, असने बच्चे छोटे छोटे अस अपने घर सट्टी त जाने असरा माल बेची पाए धुप्पा त्रेया भुखा त्रेया बदर है त कोई ना तकने ला ना कोई साढ़े बुढ़े माँ प्यो सब पानिया जाने अद्धी अद्धी राती अस मुड़ी इछने ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਜੀने ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖਣੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵਾਲਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਮੈਂ ਛੋੜੀ ਤਾਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸਵੇਰਾ ਜਾਗਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਲਾ याद करने ਦਾ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਨਸਨੇ ਆ। जी, तो आपने रिपोर्ट देखी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं इस भाई को सलाम पेश करता हूँ कि जिसने इतनी ज़बरदस्त ये न्यूज़ जो है वो हमें दिखाई है, और इन बहनों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने हिम्मत की और अपने इलाके के बारे में बताया। तो यकीन करें कि जब बंदा वहाँ ख़ुद अपनी आँखों से देखता है तो फिर पता चलता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है पानी की। जो हम लोग तो बटन ऑन करते हैं और टैंकियाँ भर लेते हैं, चाहे नहाएं धोएं पिएं जो मर्ज़ी ये करें, हमें तो पता ही नहीं चलता। एक बटन ऑन किया और पानी जो है वो अल्लाह ने हमें जो है वो ये इस नेमत से नवाजा हुआ है, अल्लाह का एहसान है। तो अल्लाह ताला ये सब की प्रॉब्लम जो है वो हल करे, आमीन। इस वक्त जो मेरी बात कहने का मकसद है कि मैं जो है वो 5-6 दफ़ा कश्मीर गया हूँ अपने यहाँ से इलाके से। तो हमारे पास तो पानी की नेमत है, हमें तो पता नहीं चलता। तो 2-3 दफ़ा पहले जब मैं गया हूँ, किसी शादी पे जाना होता है या फौतगी वगैरह पे, तो गए और वापस आ गए, वहाँ पे घूमा फिरा एंजॉय किया, वापस आ गए, तो इतना ख़्याल नहीं किया। लेकिन एक दफ़ा जब गए हैं फौतगी थी तो उस पे हम बहुत से जो है वो लोग यहाँ से गए हैं, तो ज़ाहिर है नमाज रोज़ा भी करना होता है, उसके लिए मस्जिद भी जाना होता है, वज़ू करना होता है। तो पहले जब हम गए हैं तो हमें पानी भी मिलता था, सब कुछ हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे एक और इलाके में गए हैं तो जब नमाज का टाइम हुआ है तो हमने कहा कि यहाँ पर मस्जिद किस तरफ है, तो उन लोगों ने हमें मस्जिद बताई, हम मस्जिद की तरफ निकल पड़े। तो जब मस्जिद की तरफ हम जा रहे थे तो रास्ते में एक जो है वो चश्मा था, जहाँ से ख़वातीन जो हैं वो जिस घर में हम गए हैं, आपको ये भी बात बताऊँ कि वहाँ पर एक चश्मा था बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर। तो वहाँ से जिस घर में हम गए वो भी ख़वातीन और दूसरी जो उस इलाके की महल्ले की कहेंगे या उस इलाके की कहेंगे, वो भी उस चश्मे से पानी भर के, तो इतनी मुश्किल से वो पानी भर के तो अपने सरों पे रख के तो वो दूर दूर तक वो जाती थी। तो हम लोग गुज़र रहे थे, वहीं से हमारा उस चश्मे के पास से गुज़र हुआ रास्ता था वो, तो ऊपर मस्जिद की तरफ जाना था। तो हमने देखा तो हम तो हैरान हो गए, मस्जिद में गए, हमें वहाँ पर एक ड्रम में पानी मिला, हमने वज़ू वगैरह किया, नमाज़ पढ़ी, वापस आए तो फिर वही ख़वातीन उसी तरह पानी के साथ लगी हुई हैं। ये नहीं कि उनका सारा दिन जो है वो पानी में ही गुज़र जाता है। आपको पता है कि इस वक्त पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, खाने के लिए, मेहमान आए, कपड़े धोएं, तो ज़ाहिर है इसके लिए उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर वो ना करें तो वो फिर क्या करें, उनकी तो मजबूरी है। तो वो जिस रास्ते से वो जाती थी, आपको पहाड़ तो आपने कश्मीर के देखे हैं, आप टीवी में भी जो वहाँ पर नहीं गए उन्होंने टीवी में तस्वीरों में देखे हैं, और जो लोग वहाँ पे जाते रहते हैं उनको तो ख़ासा पता है। तो यकीन करें कि हम आपस में जो भाई थे बातें यही कर रहे थे कि यार ये देखें हमारे पास अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, हमें तो पता ही नहीं चलता, बटन ऑन किया पानी भर लिया, जितना भी हुआ। कभी कभार भूल भी जाते हैं, टैंकी में पानी जो है वो किसी और काम में लगे रहते हैं, पानी चलता रहता है, कोई बताता है तो फिर बंद की। तो हम तो सच्ची बात मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ऐसा होता है।
تو وہاں پر جو اب ہم نے پانی کا یہ مسئلہ دیکھا ہے، خواتین جناب کسی نے جوتی پہنی کسی نے نہیں پہنی، وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے وہاں سے پانی لاتی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ خواتین نے اس وقت جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے، کیونکہ آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پر، جب الیکشن کے دنوں میں وہاں جاتے ہیں، اپنے چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ان سے جو وعدہ آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کے، تو پھر بعد میں کسی نے ووٹ دیا نہ دیا، آپ نے پھر ان کو اپنا جو ہے وہ چہرہ نہیں دکھانا۔ وہ ایک خواتین کہہ رہی تھی کہ جب آپ لوگ آتے ہیں چائے پانی پیتے ہیں بسکٹ وغیرہ کھا کے تو چلے جاتے ہیں، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جن برتنوں میں آپ چائے پیتے ہیں وہ برتن اسی پانی سے دھلتے ہیں جن میں آپ کو جو ہے وہ چائے پیش کی جاتی ہے، اور جب آپ چائے پی کے منہ شو صاف کر کے مونچھیں صاف کر کے جب آپ لوگ چلے جاتے ہیں تو اسی پانی سے ہی یہ برتن جو ہیں وہ دھلتے ہیں۔ تو احساس کریں، میرے خیال سے یہ خواتین جو ہیں وہ، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جائے نا وہاں پہ پانی بھرے نا تو پھر پتہ چلے۔ تو میرے خیال سے آپ کو یہ میری بات میں زیادہ نہیں اب بھی کرنا چاہتا، کیونکہ جو بھی کروں گا تو وہ پانی کے حوالے سے کروں گا، تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ ان کا خیال کریں، پانی کی جو ہے وہ ان کو ضرورت ہے، وہ جس طرح سے یہ پانی بھرتی ہیں تو ان کو سلام پیش ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔